अन्हो के हवाले से मैं एक बड़ी अहम बात आज आपकी गोश गुजार करने लगा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हुक्म अता फरमाया था। ये इस वक्त मेरे हाथ में आपकी बुनियादुत तालिबीन मौजूद है। इसके अंदर ये बात मौजूद है कि गौसे पाक फरमाते हैं मैंने इल्म तो हासिल कर लिया, लेकिन अभी मैं बयान नहीं किया करता था। मैंने बयान कैसे करना शुरू किया? कहते हैं कि आलम बेदारी में जागते हुए मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मुझे कहा कि ऐ मेरे बेटे तू बयान क्यों नहीं करता। ज़ोहर की नमाज से पहले सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास जो है वो मुझे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागते हुए ज़ियारत हुई और उन्होंने कहा कि ऐ मेरे बेटे तू बयान क्यों नहीं करता। अब ये चूँकि जो है उनका इलाका अपना तो जिलान था, अब इराक़ में चले गए थे, तो कहते हैं कि यहाँ पे अरब के बड़े बड़े फसीह व बलीग लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह के रसूल मैं इसलिए बयान नहीं करता कि मुझे लगता है ये सारे फसीह व बलीग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, मैं कैसे बयान करूं। फिर क्या फरमाते हैं गौसे पाक फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया अपना मुंह खोलो। क्या करो? मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मुबारक मेरे मुंह में डाला और फरमाया अब बयान करना। कहते हैं फिर देर का दी लानी सी, जोर तो पहला दी गल है तो जोर पढ़ाते मैं बयान शुरू कर सका। फिर कहते हैं बयान करते करते ना दौराने बयान क्या हुआ, कहते हैं कि जम्मे गफ़ीर हो गया, लोग बड़े इकट्ठे हो गए, इतना जम्मे गफ़ीर हुआ तो मैं एक दफ़ा थोड़ा सा रुका। कहते हैं जैसे मैंने रुका मुझे नज़र आया सामने मौला अली खड़े हुए हैं। मौला अली मेरे पास आए और फरमाया बेटा मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला, मौला अली ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन थूक मुबारक मेरे मुंह में डाला और कहा बेटा आप बयान करो। कहते हैं मैंने पूछ लिया अब्बा जान आपने 6 मरतबा लुआबे दहन डाला है और सरकार ने 7 मरतबा, ऐसा क्यों? 7 मरतबा क्यों नहीं डाला? मौला अली के अल्फाज सुने, खुदा की कसम अगर इसको कोई दिल के कानों से सुने या दिल की आंखों से पढ़े तो हैरान रह जाता है कि वो सारी ज़िंदगी तो सरकार का अदब करते ही रहे, दुनिया से चले जाने के बाद ता क़यामत भी अगर वो किसी को फैज़ देते हैं उसमें भी सहाबा इतना अदब रिसालत रखते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने भी 7 दफ़ा दे देना था, लेकिन मुझे सरकार का अदब भी तो करना था। हुजूर ने 7 मरतबा तेरे मुंह में लुआबे दहन डाला बेटा, मैंने 6 मरतबा डाला क्योंकि मैंने हुजूर का अदब भी तो करना था। ये शान है सहाबा की, अंदाज़ है अदब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं 2-3 बातें जो आप अक्सर सुनते रहते हैं वो भी करूँगा, ताकि आप ये ना समझें कि बिल्कुल ही जो है वो सारी नई बातें हो गई, फिर सारियाँ नवियाँ याद नहीं ना रहनियाँ, कोई एक अद्धी नाल पुरानी नहीं होनी चाहिए, फिर वो नाल याद रह जानी। इंजी गल है ना जी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कश्ती को जो आपकी दुआ से जो दोबारा कश्ती वाले अफराद ज़िंदा हुए, कश्ती दोबारा से बनी, उसको मैं अशार की शक्ल में आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से ये आपकी चूँकि करामत है और आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको फतावा रज़िया शरीफ में लिख के इसका जो है वो साथ अपने अल्फाज इरशाद फरमाए हैं कि आला हज़रत फरमाते हैं कि ये इतने तवातुर से ये बात मशहूर है कि इसका गलत होना मुश्किल है, लिहाजा इस पर इतराज़ जो है वो नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग इतराज़ करते हैं तो इस पर मैंने आला हज़रत का भी नुक्ता नज़र आपके सामने अर्ज़ कर दिया है। मेरा पीर सोना है गौसुल वरा जिदे दर्द मोहताज कुल औलिया, मेरा पीर सोना है गौसुल वरा जिदे दर्द मोहताज कुल औलिया, ओ हसनी हुसैनी से आली नसब है, नवासा नबी दाते महबूब रब है, ए बगदादी दूल्हा ए ओ लाडला, ए बगदादी दूल्हा ए ओ लाडला, जिदी कीती हरगिज़ ना मोड़े खुदा। मेरा पीर सोना है गौसुल वरा खुदा डोबिया माई बुढ़ड़ी दा बेड़ा, ओने नाल मीरां दे लाया जो छेड़ा, कीती अर्ज सोना ना बूए तू डाली, मेरा बुझिया दीवा जे घर तू ना बाले, जेड़े लोग सुन सन ओ करसन गिला। मेरा पीर सोना है गौसुल वरा जां वेखिया के माई छुड़ैंदी नहीं जाने, तां बेड़ा तरावण दा कीता समाने, गए जाके दरिया ते कीती निगाह, दिता जंज दा बेड़ा वापस वड़ा, डिठा बेड़ा तरदा माई होई हैराने, कुड़ी लाड़ा ते जंजबा अमाने, पर कहंदी है गौस दी बारगाह ताई तेनों कहंदे ने मुश्किल कुशा। मेरा पीर सोना है गौसुल वरा। अच्छा, इसके साथ ही एक और बात बड़ी मशहूर है, कहते हैं कि आपका एक मुरीद फौत हो गया, तो वो जब फौत हुआ तो उसके बाद आपसे अर्ज़ किया गया कि वो जी आपका मुरीद था, फ़लाँ का बेटा था, वो फौत हो गया है।
गौसे पाक के हवाले से कहा जाता है कि आपने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से वो पोटली जो है वो छीन ली और हवा के अंदर लहरा दी, और जितने लोग मरे हुए थे वो सारे ज़िंदा हो गए। आला हज़रत फतावा रिज़विया जिल्द नंबर 29 सफ़ा नंबर 628 629 पे कहते हैं ये बिल्कुल झूठा वाक़या है, ये गौसे पाक की कोई करामत नहीं है, ना ऐसा कुछ हुआ है, इसमें इज़राइल अलैहिस्सलाम की भी तौहीन है, गौसे पाक की भी तौहीन है। घंटे तो मैं गौस पाक की शाना पर बयान करना, लेकिन है गल जी है गौसे पाक दी है नहीं, और नाल मनसूब है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की एक करामत मैं इसके साथ मिलती जुलती आपको बता देता हूँ, जो साबित है, जो किताबों के अंदर मौजूद है, इसको बयान कर लें। ये बयान ना करें कि आपने जो है वो पोटली छीन ली, हवा के अंदर लहरा दी, सारे जिंदा हो गए, इज़राइल अलैहिस्सलाम से पोटली पूरी छीन ली रूहों की, ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं। अल्लाह कहते हैं ये बिल्कुल गलत बात है, ये सारी की सारी बात बेअसल है और कुफर है, इसको बयान करना जायज़ ही नहीं है। वो बात यह है कि आपके पास एक औरत आती है और आकर कहती है मेरा बच्चा अपने पास दाखिल कर लें, इसे दीन सिखाएं। आपने उसे अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करने का सबक पढ़ाया, जिसकी वजह से उसने कम खाना शुरू कर दिया। वो कम खाना खाता। एक दिन वो माँ मिलने के लिए आई अपने बच्चे को, तो उसने देखा कि बच्चा बड़ा कमज़ोर हो गया है। अंदर गई उसने जाके देखा कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अभी अभी खाना तनाउल फरमाया है, और सालन के अंदर क्या था जी, गोश्त था, हड्डियाँ थीं, हड्डियाँ नज़र आई उसे गुस्सा आ गया। उन्हें कहा जी मैं थोड़े को पुत्र दाखिल कराया सी, तो आप उसी गोश्त खान लगे हो, तो मेरे पुत्र ने तुझे बिल्कुल माड़िया का छड़ा रोटी नहीं देते। गौसे पाक मुस्कुरा पड़े। आपने वो जो हड्डियाँ थी उनके ऊपर हाथ फेरा, और मुर्गी, उन हड्डियों से मुर्गी उठ के जिंदा होकर खड़ी हो गई। गौसे पाक फरमाने लगे जब तेरा पुत्र ऐसे मुकाम ते अपड़ा, तो फिर वो भी खा लवे करेगा। अले वो मुजाहिदे कर रहा है। ये करामत है आपकी कि आपने मुर्गी ज़िंदा की। और फिर वो जो भी मैंने आपको वाक़या सुनाया जिसके अंदर आप कब्र पे बाकायदा जाकर खड़े हो गए और आपने वो मुर्दा ज़िंदा किया, लेकिन ये बात जो अभी मैंने अर्ज़ की है ये बात बयान करना जायज़ नहीं है। अब आप जी वकार, एक तो ये है कि हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो दीन था इसका इल्म हासिल किया है। क्या किया है? इल्म हासिल किया है। आप जानते हैं कि हुज़ूर सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु माह रमज़ान में पैदा हुए थे, लेकिन सिर्फ़ सहरी और इफ्तारी के वक़्त जो है वो आप दूध पीते थे, सारा दिन दूध नहीं पीते थे। इल्म लदूनी कहा जाता है वो इल्म जो बचपन से ही अल्लाह ताला ने छोटे होते ही बंदे को दिया होता है। वो इल्म होने के बावजूद गौसे पाक इतना अरसा जाके पढ़ते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इल्म दीन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम कहें बस हूँ जड़ा वो एक पुत्र को डॉक्टर बनाना है, एक इंजीनियर बनाना है, एक फलाना करना है, एक फलाना करना है, तो इल्म दीन वाले गल ही को नहीं। वैसे हूँ डॉक्टर इंजीनियर भी पाकिस्तान से माशाल्लाह बेरोज़गार ही ने। इस वास्ते एक तो ये गौसे पाक की ये बात अर्ज़ की है मैंने कि गौसे पाक ने इल्म दीन को इतनी तरजीह की दी है कि इल्म लदूनी होने के बावजूद आपने फिर भी इल्म हासिल किया है। गए हैं और जाके इल्म हासिल किया है। आपसे पूछा गया, आपसे एक सवाल करने वाले ने सवाल किया, ये इसके अंदर ये बात मौजूद है, सवाल किया गया कि आपको कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हैं। यानी एक मुकाम तो वो है ना जहाँ पे जाके गौसे पाक ने फरमाया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है। उस वक़्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया था क्यों नहीं, सिर्फ गर्दन पर नहीं, आपका कदम मेरी आँखों पर भी है, मेरे सर पे भी है। और उस वक़्त हिंद का एक बंदा जिसका नाम गयासुद्दीन था, उसने और उसके बेटे ने कहा कि गौसे पाक का कदम हमारी गर्दन पर है। और हुजूर ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि ये गयासुद्दीन का बेटा शमसुद्दीन अल्तमश पूरे बरे सगीर का बादशाह इसलिए बना था कि इसने गौसे आज़म का जो हुक्म आया कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, इसने सुन के खुशी का इजहार किया था। अल्लाह ने इस वजह से इसको पूरे बरे सगीर का बादशाह बना दिया था। तो ये तो एक और मुकाम है ना जहाँ पे जाके गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मुकाम हो गया कि अब क़यामत तक आने वाले सारे औलिया सिवाय इमाम महदी के, उनको छोड़ के बाकी सारे औलिया क़यामत तक जो आएंगे उन सब की शान गौसे आज़म का सदका होगी, उनसे कम होगी। इमाम महदी की शान गौसे आज़म से ज़्यादा। उनके अलावा क़यामत तक जितने औलिया आएंगे सब की शान गौसे आज़म से कम होगी, गौसे आज़म का सदका होगी। एक तो वो मुकाम मिल गया ना। अब पूछने वाला पूछ रहा है आपको एहसास कब हुआ कि आप अल्लाह के वली हैं? आप मुस्कुराए और आपने फरमाया तू क्या कहता है? मैं जब मदरसे में पढ़ने जाता था तो गैब से आवाज़ आया करती थी, इसको जगह दे दो, ये बच्चा आम नहीं अल्लाह का वली आया है।
कहते हैं मुझे तो उस वक़्त आवाज़ आया करती थी, मुझे उस वक़्त का पता है कि मैं अल्लाह का वली था, जब इतना बचपन का इल्म लदूनी था, अपना भी पता था कि मैं अल्लाह का वली हूँ। इस सब के बावजूद गौसे पाक ने इल्म दीन सीखा है। इस वजह से सिर्फ गौसे पाक की 11वीं पका के खा के लंगर दा डकार मार के काट और जो बस असी गौस पाक दे बड़े। ये आपको एक बात बताऊँ, ये जो हम 11वीं मनाते हैं ना, ये 11वीं गौसे पाक के विसाल के साथ जुड़ी हुई नहीं है कि आपका विसाल हुआ था 11वीं को और हम हर महीने 11वीं मनाते हैं। नहीं, गौसे पाक हर 11वीं को एक इल्मी महफिल करवाया करते थे जिसके अंदर अवामुन्नास खवास यहाँ तक के सलातीन वज़ारा बड़े बड़े लोग आया करते और उसके अंदर इल्म दीन फैलाया जाता। क्या फैलाया जाता? इल्म दीन। हूँ असा लोग 11वीं की बना ली, बस देग पकानी है तो बस बन सकनी, तो खाने वाले तो सुभान अल्लाह। किसी को दसो ना 11वीं शरीफ, पहला सवाल ही है टाइम की लंगर का। ज़हन ही होना है बन गया ना साड़ा कि 11वीं का ताल्लुक सिर्फ लंगर के साथ है। गौसे पाक ने जो 11वीं शुरू की थी वो लंगर की नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो खाना बिल्कुल ही नहीं सन देते, लेकिन गौसे पाक का ये शुरू करदा अपना तरीका है कि हर महीने की 11वीं को गौसे पाक महफिल करवाया करते जिसमें लोगों को दीन सिखाया जाता। क्या सिखाया जाता? क्या सिखाया जाता? दीन सिखाया जाता। तो जब इस चीज़ का ताल्लुक उनके उर्स के साथ या उनके विसाल के साथ नहीं है, उनके एक जारी करदा बड़े अच्छे तरीके के साथ है, हमने वो तरीका छोड़ दिया। असा क्या बस 11वीं तो देग पकाओ तो खीर पकाओ तो हलवा पकाओ तो बस वंडो मौज करो। मौलवी फिर सानू अं लभे ने मेरे हार दे बस लंगर लब जे बस इलम की छड्डो का दी लोड़। मैं अपना तो आख्या कोई ये ना समझे, बस लोग यकीन करो जेडे चंगे होंगे ने मौलवी जिन्हें वो अपनी गल से बंदा अपना इशारा करे, वो आखने ने मेरे तो बारे से गल की मेंबर से बह गए, मैं अपना आख्या किसी होर का मैं आख्या ही नहीं। मौलवी भी आईंदे ने वो आखने बस लंगर खत्म दुआ तो गल मुक जे। इस वजह से ये गौसे पाक की इतनी देर मैंने शान बयान करके एक आपका कौल बयान करने लगा हूँ, उसके बाद आप ये ना कहें कि मौलवी साहब ने नहीं है सानू गल्लां सुना के सानू 11वीं के उत्ते इलम बयान करना चाहिए तो आखिर दे बस इंजे लंगर जो तकसीम करके तो गल मुका छड़ी। मैं गल्लां करके अगे तुहानू कोई टारगेट देना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो ज़माना है ना, वो आज से 600 साल पहले का है। आपकी जो 13वीं पीढ़ी है वो मौला अली के साथ जाके मिलती है। आप इमाम हसन के 12वें बेटे लगते हैं, 12वें, कोई ज़्यादा फासला नहीं है, 12वें बेटे लगते हैं इमाम हसन के। आप क्या फरमाते हैं? आपने बयान फरमाया, आप फरमाते हैं ये बात कब की हो रही है? 600 साल पहले की। हूँ जड़ा दीन में बगाड़ आ गई है, कहीं जेलवी तो कहीं नलायक तो कहीं मुफ्ती तारे मुसौजे जाहिल तो किंज कहीं के बंदे आ गए हैं, तो गल ही छड़ दियो ना। ये उस वक्त की गल है जदों ये इमाम हसन का 12वां पुत्र गल कर रहा, कोई ज़्यादा 1000 साल भी हले तक नहीं गुजरिया, उस दौर की गल हो रही। क्या फरमाते हैं? गौसे पाक फरमाते हैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दीवारें पै दर पै गिर रही हैं। पै दर पै का मतलब है मुसलसल, और एक डिगदी है फिर नाल अगली भी डिग पैंदी, फिर अगली भी डिग पैंदी, फिर अगली भी डिग पैंदी है। तो क्या करें? देखते रहें। आप कहते हैं इसकी बुनियाद बिखरती जाती है। ए बाशिंदगाने ज़मीन आओ, ए ज़मीन के रहने वालों आओ, क्या करो? ए ज़मीन वालों आ जाओ, क्या करें? कहते हैं ए सूरज तू भी आ, ए सूरज तू भी आ, ए चाँद तू भी आ। ये दर्द था हुजूर गौसे आज़म का। बात को समझिएगा ज़रा। क्या चाँद ने उनके साथ बैठ के आके बयान करना था कहीं पे? चाँद ने लोगों को कहना था कि बंदे दे पुत्र बनो नमाज पढ़ा करो? चाँद ने कहना था कि सूद खाना छोड़ दो? और सूरज ने कहना था कि रिश्वत छोड़ दो? ये बातें चाँद और सूरज के कहने वाली थी कि नहीं थी? नहीं थी ना। ये हुजूर गौसे आज़म के दिल का दर्द है। आपका वो दीन बिगड़ता देख के दिल का दर्द था। आप फरमाते हैं ए बाशिंदगाने ज़मीन, ए ज़मीन के रहने वालों आ जाओ, ए सूरज तू भी आ, ए चाँद तू भी आ, और ए दिन तू भी आ। रात को नहीं कहा, इस वजह से कि जब किसी पे रात आ जाती है तो रात जुल्मत को कहते हैं, अंधेरे को कहते हैं। गौसे आज़म की हिकमत को भी कमाल है। सूरज को बुलाया वो भी रोशनी की मिसाल है, चाँद को बुलाया वो भी रोशनी का मिसाल है, दिन को बुलाया वो भी रोशनी की ज़रबुल मिसल है, रात को बुलाया ही नहीं। कोई ये ना कहे कि तुहाडे बाबियां नूं तो हिकमत का इन्ना पता नहीं सी कि किसी वास्ते जदों दुआ करी दी है तो किसी ने नहीं आखिदा अल्लाह तेरी जिंदगी में रातां कर छड़े, आखिदे अल्लाह तेनू चानन देवे, तेरी जिंदगी में रौनक आउण, तेरी जिंदगी सवेरियां नाल भर जाए। गौसे आज़म का अंदाज
देखें। आप फरमाते हैं, ज़मीन वालों आ जाओ, ए सूरज आ जा, ए चांद तू भी आ, ए दिन तू भी आ। क्या करें? कहते हैं तुम सब आओ और जो गिर चुका है उसे मजबूत करें, जो ढह गया है उसको दुरुस्त करें। ये चीज़ हर एक से पूरी नहीं होती, सारे आओ मिलकर इसको मजबूत करें। ये आज मैं गौसे आज़म का पैगाम आपकी अर्ज़ कर रहा हूँ। बड़ी 11वीं शरीफ साल के बाद एक मरतबा होती है। इसके अलावा हमारा अगर ये अंदाज़ हो कि बस 11वीं शरीफ का जो है वो लंगर पकाया और तकसीम कर दिया, दीन को मजबूत करने वाली बात ही कोई नहीं, तो इस वास्ते ये गौसे पाक के दिल का दर्द आपके सामने बयान करते हुए टारगेट आपको ये दे रहा हूँ। हुजूर गौसे आज़म ने जो 11वीं शुरू की है, इसका मकसद था, हुजूर गौसे आज़म का ये मकसद था दीन को मजबूत करना। क्या मकसद था? उनके अंदर इतना दर्द था दिल के अंदर दीन का, वो कहते हैं सूरज तुम भी आ, चांद तुम भी आ, दिन तुम भी आ, ज़मीन वालों सारे आओ और इस दीन को मजबूत करें। मैं आज ये अर्ज़ करने लगा हूँ, तहरीक सिरात मुस्तकीम हजरा के ज़ेरे एहतमाम इंशाअल्लाह हर महीने में एक दिन रखा जाएगा इशा की नमाज के बाद। महफिल की तरफ पे महफिल नहीं होगी, इशा की नमाज़ पढ़ के हम सूरह मुल्क पढ़ते हैं, उसके बाद बिला ताख़ीर फ़ौरन इंशाअल्लाह बयान शुरू हो जाया करेगा 20 से 25 मिनट का, या ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा अगर तो 30 मिनट का, वैसे 20-25 मिनट का ही मैंने इरादा किया है, जिसके अंदर या तो अक़ीदे के ऊपर गुफ्तगू होगी या उस वक़्त जो वक़्त चल रहा होगा उस वक़्त के अंदर जिस चीज़ की ज़रूरत हो। जिस तरह ये मैंने एक जुमा पढ़ाया था सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक के हवाले से, एक जाहिल ने बात की थी तो वो ये जुमा पढ़ाया था मैंने, हालांकि वो महीना मिलादुन नबी का था लेकिन ज़रूरत थी उस चीज़ की। तो इस वास्ते हर महीने इंशाअल्लाह ताला तहरीक सिरात मुस्तकीम हजरा के ज़ेरे एहतमाम इशा की नमाज के फ़ौरन बाद आपको जो लोग ग्रुप में ऐड हैं, गाँव के ग्रुप में, वहाँ पे मैसेज आ जाया करेगा, मस्जिद में ऐलान हो जाया करेगा। नमाजियों को वैसे मैं बता देता हूँ, ये इंशाल्लाह हर महीने बयान हुआ करेगा दीन की मजबूती के लिए। और तहरीक सिरात मुस्तकीम हजरा, मैं इनका जो है वो ये सारे 2-4 दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे मेरे साथी हैं, मैं इनका निगरान, मेरी ड्यूटी ज़रा इनसे ज़्यादा है। और यकीन करें गांव में जितने दूसरी जमातें हैं, कोई बंदा ये सोच के परेशान ना हो कि इन्होंने पता नहीं अगले दिन मैं बंदे अगे ना लिया, वो पता नहीं उन्होंने कि टेंशन ला गई को वोटा शोटा दी। मैं क्या तुसी वोटां की गल करते हो, साडा जो तहरीक सिरात मुस्तकीम का जिहड़ा मकसद है इलैक्शन वालियां ते दूसरियां तीसरियां तहरीकां नूं छेड़ना ते बड़ी दूर की गल है। असी अज तक ज़ीशान साहब मौजूद ने, इन्हां दी पूरी एक अपना इदारा वे कारवान असलमिया, असी अज तक कदे इन्हां दे रस्ते च नहीं आए, कदे इन्हां नूं नहीं छेड़िया। हजरा वेलफेयर सोसाइटी के बंदे बैठे ने, पूछो अज कदे इन्हां दी तनकीद की होगा तुसीं इंज क्यों नहीं करते। मेरा अंदाज़ ये कि अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई ने सारियां अलहदा अलहदा, हजरा वेलफेयर सोसाइटी वाले की अपनी ड्यूटी वो कर रहे हैं और दूसरे जो कारवान असलमिया के मुफ्ती नदीम साहब के जोड़े कारकुन ने उन्होंने अपनी ड्यूटी वो काम कर रहे हैं। मेरा जोड़ा मकसद है या मेरे जोड़े 2-4 साथी बैठे ने, साडा जोड़ा मेन सब तो मेन काम है वो अकीदे की हिफाजत करना। की करना जी? अकीदे की हिफाजत। वक़्त के नाल जिहड़ा फितना पैदा होता है वो बारे तो मैं जुम्मे तो भी दसदा रहना, और यह भी ओदी ही एक सिलसिले की कड़ी, क्योंकि मेरे इमाम जलाली, इमाम कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वासिफ जलाली साहब फरमाते ने, जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। सारे जागदे पे सुन्नी कला सुते है। मेरे को कॉलेज हर किस्म के बच्चे पढ़ते हैं, शियां के छोटे जे बच्चे को पूछो ना कि तुहाडे ज़रूरियात अहले तशी की ने, कि अहले तशी होने वास्ते तुहाडे नज़रियात की ने, इंज उंगलों ते गिन के 18 सुना छड़े दा। तुहानू पूछो ज़रूरियात अहले सुन्नत की ने, किसे 5 भी नहीं सुनानी है। ये अंदाज़ है हमारा। इमाम जलाली फरमाते हैं जिस चीज़ की आज ज़रूरत है वो सुन्नी की बेदारी है। घर जा गया ये सुन्नी तो हर ताकत पे भारी है, नाकाम है गहरे सदमे भी तेरी गहरी नींद उड़ाने को, उठ बांध कमर क्यों सुस्ती सी, तेरी सोच पे अब तक तारी है। हर कोई अपने मसलक से वाबस्ता रह के जीता है, क्यों सुन्नी अपने मसलक के इजहार से अब तक आरी है। जब तक भी जिंदा रहना है हक कौल जुबान से कहना है, क्या डर है मौत का है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। क्या डर है मौत का है आसिफ जब जाना अपनी बारी है। इंशाअल्लाह ये हुजूर गौसे आज़म की बड़ी 11वीं शरीफ पर हम सब गौसे आज़म के दीवाने ये इरादा कर रहे हैं, मैंने आपसे वादा नहीं लिया, इरादा कर रहे हैं हम सब इंशाअल्लाह कि इंशाअल्लाह गौसे पाक की इस नीयत को और जो उनके दिल का जो दर्द था, हम 11वीं का सिर्फ डकार नहीं मारा करेंगे। इंशाअल्लाह हम इसको बाकायदा तौर पर ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए 20-25 मिनट बयान आप बड़ी ईजीली सुन सकते हैं। अभी भी आपने जहाँ तकरीबन 40-45 मिनट का सुन ही लिया है।
तो इंशाल्लाह हर महीने ये बयान हुआ करेगा। मैंने मौजू आज ही आपको बता दिया, किसी भी अक़ीदे के ऊपर होगा या उस वक़्त जो वक़्त के लिहाज से जो गुफ्तगू ज़रूरी होगी वो होगी। बयान होगा 20-25 मिनट का, उसके बाद आप हज़रात के पास 10 मिनट होंगे सवालात करने के लिए। जो सवाल आप करें, नमाज का मसला पूछ लें, ज़कात का पूछ लें, निकाह तलाक, जो मर्ज़ी मसला पूछ लें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर इंशाल्लाह मेरे इल्म में हुआ तो फ़ौरन दे दूँगा, ना हुआ तो ये कहूँगा कि आप सुबह फजर टाइम पूछ लें। इंशाल्लाह ये एक गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मकसद था उसको पूरा करने के लिए इंशाल्लाह ये मैं इरादा कर रहा हूँ, इसको आपने पूरा करना है। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तुहानू खुश रखे। ए गौसे पाक दा मकसद है असां पूरा करना है। और अज मैं हले तुहाडे नाल सिर्फ ए जिहड़ा प्रोग्राम है इहदा मैं तुहानू नाम वगैरह दसन लगा। इहदा नाम होवेगा इहदा महाना दरसे सिराते मुस्तकीम। की होवेगा? महाना दरसे सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम का मतलब होता है सीधा रास्ता। इंशाल्लाह ये हमने कोशिश करनी है, अल्लाह करे इसके सदक़े हम और हमारी नस्लें, इनका ईमान जो है वो महफूज रहे। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि जिस महफ़िल में किसी अल्लाह के वली का ज़िक्र होता है, सूफिया और उलमा फरमाते हैं जब उस महफ़िल की दुआ की जाती है, उस दुआ में अल्लाह का वो वली आमीन कह रहा होता है। अज गौसे पाक दा कसर ना जिक्र होया है तो दुआ खसूसी करके जरा मंगनी है, तो अपने वास्ते भी और अपने हर जायज़ ज़रूरत वास्ते भी दुआ मंगनी है। अल्लाह ताला हुज़ूर गौसे पाक दी आमीन दा सदका साढ़े उत्ते अपना फजलो करम फरमाए।